इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंबल्स इंसर्ट करने का क्या तरीका है या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आपने ऐड करने हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं वर्ड ओपन करता हूँ और हम ब्लैंक पेज पे आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा सिंबल्स का। आमतौर पे सिंबल्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाने के लिए या साइंस सब्जेक्ट के जो साइंटिफिक फार्मूलाज हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए या स्टैटिस्टिक्स हो गए, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर औकात जब हम अपने नोट्स बना रहे होते हैं साइंस सब्जेक्ट के या हम उसमें कोई पास्ट पेपर या खुद से कोई टेस्ट या पेपर बना रहे होते हैं तो हमें जो वहाँ पे लिखना पड़ता है वहाँ पे इन सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इंसर्ट टैब पे जाएंगे, वहाँ पे हमें मिलेगा सिंबल का एक टूल। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर आपको एक सबसे पहले सिंपल सा एक ऑप्शन नज़र आएगा सिंबल का। यहाँ पे आपको वो सारे सिंबल्स नज़र आएंगे जो आप नॉर्मली सबसे ज़्यादा जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे अगर आपने कहीं पे कॉपीराइट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे कॉपीराइट्स का सिंबल है और हमने यहाँ पे ऐड कर देने हैं कॉपीराइट्स 2020। तो आपने डॉक्यूमेंट्स में अपने कॉपीराइट्स ऐड करने हैं, उसके लिए आपको ये सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं और इसके अलावा और डिफरेंट सिंबल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे अगर एक लिखना चाहते हैं फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि आपने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लिखना है तो आप वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है पाई। अब पाई आपको कीबोर्ड पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब इंसर्ट पे जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पाई नज़र आ गया, पाई आर स्क्वायर। अब ये आपने आगे इसके आर लिख दिया। अब ये सिंपल पाई और आर लिखा हुआ है लेकिन आर के ऊपर स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर ऐड करने के लिए आप सिंपल होम टैब पे जाएं और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है सुपरस्क्रिप्ट का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आप 2 प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा और वापस इसको हम डीसेलेक्ट कर देते हैं। तो अब आपने देखा कि मैंने एक एरिया ऑफ सर्कल का मैथमेटिकल फार्मूला इस्तेमाल किया सिंबल इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर देता हूँ। अब हमने कॉपीराइट्स की एग्जांपल देख ली और दूसरी हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल की एग्जांपल देख ली है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, सिंबल्स में जाता हूँ। कुछ सिंबल्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ सिंबल्स ऐसे होंगे जो मुझे नहीं मिलेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे मोर सिंबल्स के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं मोर सिंबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक छोटी सी एक विंडो ओपन हो जाएगी सिंबल्स के हवाले से। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल होने वाले अवेलेबल जितने भी सिंबल्स हैं तमाम की एक बहुत ही लंबी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, जहाँ से आप अपनी मर्जी का सिंबल ऐड करना चाहें यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स दिए हुए हैं, जिस फॉन्ट में आप करना चाहते हैं वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी फॉन्ट में ही वो सिंबल डिस्प्ले होगा। नॉर्मल टेक्स्ट में अगर आप करते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट में आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जितनी भी सिंबल्स हैं उनकी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं कि जो हमारे पास ग्रीक सिंबल्स हैं वो ये हैं, अरबिक सिंबल्स हमारे पास ये हैं और इसके अलावा थाई फोनेटिक एक्सटेंशंस। यहाँ से आप सिंबल का सबसेट, अगर आपको पता हो, अगर आपको सब सुपरस्क्रिप्ट चाहिए या सबस्क्रिप्ट चाहिए तब आप यहाँ से तलाश कर सकते हैं। तब आपके पास सारे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आ जाएंगे। सुपरस्क्रिप्ट जो हम एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो 2 है वो सुपरस्क्रिप्ट है। इसी तरह केमिस्ट्री के फार्मूले में जब हम H2O लिखते हैं तो उसमें H2 जो है वो हमारे पास सबस्क्रिप्ट है। इसी तरह करेंसी सिंबल आपको चाहिए तो करेंसी सिंबल की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा आपके पास जितने भी हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स चाहिए वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे, जो आप आसानी के साथ सर्च आउट कर सकते हैं। और इसके
आखिर में यहाँ पे वो सिंबल्स होंगे जो कि आपने रिसेंटली यूज़ किए हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे अगर आपने रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क ऐड करना है, इसके ऊपर मैं इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क ऐड हो जाएगा। जब भी हमको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अक्सर वहाँ पे ये रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क हमें नज़र आता है। तो वापस मैं सिंबल्स में आता हूँ, सिंबल में आते हैं हम यहाँ पे मोर सिंबल में। तो अब आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नज़र आ गए। उसके अलावा हर जो सिंबल है उसका एक करेक्टर कोड है। देखिए मैं किसी भी एक सिंबल पे क्लिक करता हूँ, उसको एक ख़ास करेक्टर कोड दिया गया है। इसका भी इस्तेमाल करते हुए अगर आपको किसी सिंबल को तलाश करने में मुश्किल हो रही है, अगर आपको उसका करेक्टर कोड याद है, तब आप करेक्टर कोड के ज़रिए भी उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और आपके पास डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं, जैसे यूनिकोड हो गया, आस्की हो गया, और इनका आप इस्तेमाल करते हुए यूनिकोड में नंबर ऑफ करेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, आस्की में नंबर ऑफ करेक्टर्स थोड़े से कम होते हैं। आस्की सेलेक्ट करूंगा तो सिंपल ये मेरे पास आस्की करेक्टर्स यहाँ पे आएंगे। यूनिकोड करूंगा तो इसमें हमारे पास काफ़ी लैंग्वेजेस के करेक्टर भी आ जाते हैं, जैसे कि उर्दू के कुछ हमारे पास, या अरबिक के जो करेक्टर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट का। ऑटो करेक्ट की ये होता है कि अगर आपने कोई भी एक सिंबल ऐड करना है, उसके लिए आप कुछ शॉर्टकट कीज रख लेते हैं। ऐसे जब भी मैंने कॉपीराइट ऐड करना है तो उसके लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, सी ब्रैकेट सी एंड ब्रैकेट क्लोज। जब भी आप ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट का साइन ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अलावा अगर आप कोई सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। अब देखें जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, ओके पे मैं करता हूँ, क्लोज पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी, ये देखें ऑटोमेटिकली उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉपीराइट्स में। तो इस तरह से ऑटो करेक्ट फीचर के जरिए भी आप सिंबल आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। और हर सिंबल के लिए आप एक शॉर्टकट की रख सकते हैं। ऐसे लेट सपोज आपने कोई भी एक सिंबल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से लेट सपोज मैं एक सिंबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई ऐसा सिंबल जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। लेट सपोज पाई का सिंबल है, पाई का सिंबल इस्तेमाल होता है। इसकी शॉर्टकट की अगर हम देखें तो यहाँ पे आप एक न्यू शॉर्टकट की रख सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की आप यहाँ पे सेलेक्ट वो करेंगे जो कि आपके पास पहले से यहाँ पे अवेलेबल हो, और यहाँ पे आप एक न्यू शॉर्टकट की ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल जेड, तो जब भी कंट्रोल जेड करूँगा तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा। या सिंपल अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं शिफ्ट 5 या कंट्रोल, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ हैं तो हम यहाँ पे ऐसा कोई ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे लिए आसानी हो। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ, असाइन पे क्लिक करेंगे। अब ये असाइन हो चुकी है इसको, और वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। क्लोज पे क्लिक करूँगा, क्लोज पे जाऊँगा, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मैंने कंट्रोल माइनस प्रेस किया तो यहाँ पे पाई आपको लिखा हुआ नज़र आ गया। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की भी खुद से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने सिंबल्स को बहुत ही तफसील के साथ स्टडी किया है। और स्पेशल करेक्टर्स में हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे करेक्टर्स आ रहे हैं जिनके ऊपर लिस्ट दी गई थी, और साथ साथ उनका यहाँ पे नाम आ रहा है, कॉपीराइट्स, और साथ साथ उसकी शॉर्टकट की आ रही है। तो आप उनकी ऑटो करेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, शॉर्टकट की यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सिंबल्स की, और इंसर्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। इसकी एक असाइनमेंट अगर आप करेंगे, छोटी सी असाइनमेंट क्या है कि आपने क्या करना है कि एक मैथ्स का आपने अपने ही सब्जेक्ट का, जिस भी आप क्लास में है, मैथमेटिक्स का आपने एक पेपर बनाना है जिसके अंदर जो हम एग्जाम में अक्सर सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का। जब आप वो पेपर बनाएंगे उसके अंदर जब आपको इक्वेशंस फार्मूलाज लिखने पड़ेंगे, तब आपको ये सिंबल्स वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके साथ आपको यहाँ पे इक्वेशंस का एक पोर्शन नज़र आता है। यहाँ से आप ऑटोमेटिकली, हमारे पास कुछ बिल्ट इन इक्वेशंस होती हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने वो बनाई हुई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना होगा मैं सिंपल ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर दूंगा,
और यहाँ पे सिंपल आपने इसमें एडिटिंग करनी होगी। कहीं पे कोई भी चेंज लाना हो आप उसमें आसानी के साथ ला सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह इंसर्ट के ऑप्शन में जाके इक्वेशंस के सेक्शन में हमारे पास जो बिल्ट इन इक्वेशंस हैं वो तो आप ऐड कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप इंसर्ट कर सकते हैं एक न्यू इक्वेशन। वो न्यू इक्वेशन जब आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके इस इक्वेशन के इस गैलरी में ऐड हो जाएगी, जब भी इस्तेमाल करना होगा आप उसको ऐड कर सकेंगे। इसके अलावा office.com अगर आपके पास इंटरनेट है तब आप वहाँ पे जाके कुछ हमारे पास इक्वेशंस हैं जो कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वो आप आसानी के साथ यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंक इक्वेशन का, यानी यहाँ पे आप कोई इक्वेशन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको कन्वर्ट कर देगा इक्वेशन में। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस, अब ये माउस से मुझे ठीक तरह से नहीं लिखा जा रहा, प्लस बी स्क्वायर, और जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो अगर आपने इसको इरेज करना हो या हमने इसको ठीक करना हो, अब आप इसको अगर मैं ए लिखता हूँ ए स्क्वायर, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर सी, तो यहां से इसको अगर हम मिला दें तो बहरहाल आप इस तरह से इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल हम इसको कर देते हैं सी स्क्वायर, तो अब देखिए इक्वेशन बन गई। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये इक्वेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इतना आसान हो चुका है अब इक्वेशन ऐड करना। और फिर फर्दर आप इसके डिज़ाइन सेक्शन में जाके मज़ीद सिंबल्स वगैरह ऐड करना चाहें वो भी आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांस फीचर्स हैं टूल्स और स्ट्रक्चर्स के, वो हम आगे चल के एडवांस क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि इंसर्ट फीचर में जाके सिंबल्स के सेक्शन में हम इक्वेशंस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स ऐड करने हों तो उसका क्या तरीका होगा।